महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। वो चीज़ जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी। आज मैंने बोला है मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। प्रेसिडेंट की है वो भी वही खुद ही निभा रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ कुश्ती में जा रहा हूँ और आप मुझे गाली गलौज कर रहे हैं तो ये आप कुश्ती के अध्यक्ष हैं। आप कोई ये नहीं है कि आप हर चीज़ आप ही देखेंगे। मैं आप लोगों को अब्यूज करता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और पूरी स्टेज पे आप लोगों ने एक वीडियो भी देखा होगा, स्टेज पे एक खिलाड़ी को थप्पड़ भी मारा था। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बड़ी स्टेज पे खिलाड़ियों को एक की गाली दी है। आप लोगों को वो वीडियो नहीं है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर आप कुश्ती को और एक किसी राज्य को टारगेट करके आप उसको गाली दे रहे हैं कि उनको मैं ऐसे कर दूंगा, क्योंकि वो आप शब्द हम आपके सामने नहीं बोलेंगे मीडिया के सामने, क्योंकि सभी ने वो चीज़ें देखी हैं। और जो हमारे यहाँ खिलाड़ी बैठे हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ व्यवहार हो रहा है, वो आज सभी चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो वही चीज़ें हैं जो रूल हैं आज तक खिलाड़ियों के लिए। टाटा मोटर्स आप लोगों ने सभी को पता होगा, टाटा मोटर्स हमारा स्पॉन्सर आया 2018 में। आज जो भी खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं उन पे किसी से भी पूछ लीजिए जिन्होंने कोई सपोर्ट मिला टाटा मोटर्स की तरफ से। जो टाटा मोटर्स ने आज तक जो पैसे दिए वो कहाँ गए हैं। जो ग्रेड ए में खिलाड़ी थे उसमें मैं था, विनेश थी, साक्षी थी, उनको दो 3 किस्त मिली हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जो स्पॉन्सर प्राइवेट जो स्पॉन्सर आते हैं वो सिर्फ फेडरेशन के थ्रू आएंगे हमारे पास। पहले हमारे पास डायरेक्ट आते थे खिलाड़ियों के पास, अब वो फेडरेशन को पहले फेडरेशन को खिलाएंगे, फेडरेशन खिलाड़ियों तक पहुंचाएगी। जब हमारे टाटा मोटर्स के नहीं आए तो वो कहाँ से दे देंगे। अभी उसके बाद बोला गया है कि आप नेशनल खेलो। जब मैंने नेशनल के लिए मेडिकल लगाया है तो बोलते हैं कि नहीं खेलोगे तो आपको नहीं खेलने दिया जाएगा। तो ये ज़बरदस्ती का मतलब बैन लगा देंगे। और सीधा मेरे पे तो इतना बार आता है कि इनडिसिप्लिन। क्यों हूँ मैं इनडिसिप्लिन? क्योंकि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ उठाती हूँ। आप लोगों ने देखा कि टोक्यो के टाइम पे क्या हुआ था। मैं आवाज़ उठाती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, वो सोचते हैं कि इनको कैसे रोका जाए। अंशु है इधर, सोनम है, ये ओलंपिक्स में मेरे साथ थे। इनसे पूछे क्या इनके मैं साथ रही नहीं हूँ। बजरंग भी उधर था, इन्होंने देखा था क्या मैं इनके साथ नहीं रही हूँ, क्या मैंने इनके साथ ट्रेनिंग नहीं किया। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बना रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था काफ़ी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए। कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की। और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज़ की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज़ की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं तब से मैं लड़ रही हूँ, उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज़ का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज़ का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता है मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना ज़रूरी था या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में ज़रूरी था?
उनके साथ में जो हमारी विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना ज़रूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना ज़रूरी था। क्या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में? मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि दीदी क्या करें। मैं बोलूँ बेटा मैं क्या करूँ। ये लड़कियां जूनियर हैं, ये हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें। मेरे बेटा सिस्टम के साथ में क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए। आज ये हिम्मत मिली है तो यहाँ आए हैं। और हम चाह रहे हैं कि भाई जो फेडरेशन है उसका बदलाव हो, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है और हमें उम्मीद है कि अब भी वो हमारा सपोर्ट करेंगे और ये समाधान प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जरूर करेंगे। देखिए आप सबको पता है, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो स्पोर्ट्स को कवर करते हैं उनको पता है कि कितने पावरफुल वो हैं, कितने बार के वो MP हैं, पैसा उनके पास है, पावर में वो बैठे हैं, पावर पोजीशन पे बैठे हैं। तो हम एथलीट को मतलब यही कि वो पहली बात तो हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे, जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। ये उनके जो खास लोग हैं उनके फ़ोन पे जब मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूँगी, मैं ऐसे ओपन में नाम लूँगी तो मेरे लिए भी एक लीगली मेरे लिए भी वो हो जाएगा। लेकिन हाँ जब जरूरत होगी मैं नाम भी लूँगी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में फेडरेशन के ही खास बंदे हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरे पास जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली, मैंने शिकायत किया, प्रधानमंत्री जी ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे को 2 साल के लिए बैन कर रहे थे इनडिसिप्लिन में, जबकि मेरा कोई गलती नहीं था। अगर मेरा गलती था, मैंने सिंगलेट पहना था, वो भी क्या उस सिंगलेट पे विनेश नहीं लिखा था? क्या उस सिंगलेट पे तिरंगा नहीं था? क्या उस सिंगलेट पे इंडिया नहीं लिखा था? इतना जो हमारा किट होता है वो इतना 0 क्वालिटी का होता है कि हम उसको पहन के कंफर्टेबली फील नहीं करते, तो मैट पे क्या ही रेसलिंग करेंगे। और मेंटल कितना वो होता है कि हम अगर अच्छे से कॉस्ट्यूम नहीं पहन रहे, हमारी फैमिली देख रही है अच्छे से किट नहीं पहन रहे हैं, तो मैंने सिर्फ वो सोच के कि ओलंपिक्स में आई हूँ, मेरे माइंड में 1 भी % कहीं पे ये नहीं होना चाहिए कि ये हो रहा है, सिर्फ मेरा रेसलिंग पे फोकस होना चाहिए। इस करके मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना था। आपने PM को बताया था? जी मैंने सब बता रखा है। सर ने बात की थी, उन्होंने बोला था कि कुछ नहीं होगा, और भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। सीरियस एलिगेशन लगा रही हैं आप ये? मैं सीरियस लगा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है। आपके साथ होगा तो शायद आप भी बोलेंगे। हम जितने भी एथलीट हैं हम झूठ की कमाई नहीं खाते, हम सच पे जिंदा हैं, हम सच्चे हैं, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। जी अभी फेडरेशन मेरा जो कोच था उसके बारे में इतनी गलत बातें बोलेगी कि वो हमारी कंट्री का पैसा खा के भाग गया। आज कोई भी बाहर से कोच यहाँ आने को रेडी नहीं है, सिर्फ क्योंकि इन्होंने इतनी इमेज पोर्ट्रे कर दी। हम किसी को सामने से अप्रोच करने लायक नहीं छोड़े कि प्लीज़ आप हमारी कंट्री में आइए, हमें कुछ सिखाइए रेसलिंग के लिए। हमको इंडिया में कोचिंग का इतना अच्छा नहीं है और बाहर से हम लेके नहीं आ सकते, तो हम एथलीट जाएं तो कहाँ जाएं। और बाहर पूरा फोकस रहा, सभी अपना क्रेडिट के लिए फेडरेशन ने बहुत मदद करी, क्योंकि हमें बोला जाता कि फेडरेशन का नाम लीजिए आप, कि आप मदद करी है, ट्वीट करवाते हैं। तो उन्होंने मेरे से ट्वीट करवाया। टोक्यो ओलंपिक के आने के बाद किसी ने पूछा? 6 महीने तक मैंने खुद ट्रेनिंग करी, खुद रिहैब किया, लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि आप कैसे कर रहे हो। डिमांड क्या है? और वही बता रहा हूँ, अभी कोचेज के लिए बोल रहे हैं, फिजियो के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि भाई इंडिया में कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। चलो अच्छी बात है, हमारे कोचेज कमज़ोर नहीं आएगा, पर अपनी खुद ही पर्सनल एकेडमी में वो फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, जब हमारे इंडिया में कोच नहीं है। जो पर्सनल चीज़ें होती हैं उनमें तो वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे, और जो खिलाड़ी हैं जिनको चाहिए होता है उनको वो बोला हमारे इंडिया में बेहतर कोच है। डिमांड बताइए बजरंग। डिमांड यही है कि खिलाड़ी, देखिए ये हमारे साथ हो रहा है, जो कई साल से रिजल्ट दे रहे हैं। हम 2013 से मैं सीनियर कैंप में हूँ, 2012 में आया था मैं, तब से रिजल्ट दे रहा हूँ, और विनय सर भी तब से हैं। तो आज तक हमने कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं किया हमने देश के लिए मेडल ना जीता हो। हमारी डिमांड जो है, हम वो उनको ये नहीं बोल रहे कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीज़ें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। जैसे कि अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया अभी चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं कैंप में। जी शोषण वाली, जी ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी जी नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं।
हाँ जी मतलब आप सेक्सुअल जी 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 एक जी आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि आप उन्होंने सेक्सुअल आप हरेसमेंट आप किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी सेक्सुअल हरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी। और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूँ मैं, 100 लड़कियां। और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है जी जी। आप कितने पावरफुल लोग हैं जी, भाई आप कितने पावरफुल लोग दिनेश ने हैं। बताया कि आज मारने तक मैंने की बोला धमकी है, आज मैंने बोला है, मेरे को नहीं पता कल मेरी लाइफ रहेगी नहीं रहेगी। दिनेश है, माफ कीजिएगा ये सवाल पर ये हद हो गई बहुत जो आप बोल रहे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां बैठी इनके हाथ हुआ, उनमें से जी कौन? जी नहीं, हम टाइम आने पे बोलेंगे ना, जो चीज नहीं, नाम नहीं लेंगे हमारी किसी भी का भी, इज्जत हमारी है। भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते, लड़कियां हमारी इज्जत है। और इतना बड़ा हम देश के इल्जाम लिए, ऐसे हम देश हमारे को ऊंची नजरों से देखता है, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के लिए जब नहीं कोर्ट से बोलेंगे। आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें वो सब चीजें हम बताएंगे। नाम भी बताया जाएगा। नाम और भी इतनी बताया कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन वो लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं है सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं।